If you're leaving, baby, let me down slowly. आजकल आप लोग छोटे बच्चों को ले लो ना, छोटे बच्चों को मान लो आप कोई मंत्र याद करवाएं, जैसे हनुमान चालीसा याद करवा दिए या फिर कोई कुरान का आयत याद करवा दिए या फिर क्रिश्चियन सबका वो क्या होता है प्रेयर याद करवा दिए। वो बच्चा बहुत मेहनत किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत मशक्क़त से वो एक एक कुरान का आयत याद कर लिया, वो हनुमान चालीसा पूरा याद कर लिया। उसे पूछे कि आपकी क्या भाई इस लाइन के बाद ये क्या आएगा, तो वो फटक से बता दिया। तो कुरान का आयत याद करना और ये जो हनुमान चालीसा पूरा याद करना है, वो पहला बात तो कोई आसान काम है नहीं। और ये जो इतना मंत्र याद करता है लोग सब, और बच्चे को इतना मंत्र याद करवाता है और ये कुरान का आयत याद करवाता है, तो हाँ बिल्कुल अच्छा बात है, बिल्कुल अच्छा बात है। उसको याद करके भाई वो कहीं पे भी अच्छा काम कर सकता है, पूजा कर सकता है, गॉड का इबादत कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो क्या है, थोड़ा कम है। और अगर इतने फ़ायदे में हम लोग इतना मेहनत के बाद इतना फ़ायदा देखा जाए तो इतना फ़ायदा नहीं कहलाता है। क्योंकि भाई देखिए क्योंकि इतना काम करने में वो बच्चा जो है अपना दिमाग बहुत ज़्यादा खा पाया होगा, बहुत दिमाग का दही वो किया होगा। तो बिल्कुल आपको जो बच्चा होता है, अभी का जो बच्चा होता है, उसको आप इतना याद कर लिया और वो याद इतना कर लिया, इसका मतलब ये ज़रूर है कि उसका हाफिज़ा बहुत तेज़ है, उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, जहन उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इस बात का दलील है बिल्कुल। वहीं पे कोई बुजुर्ग इंसान जो 50, 60 या 40 या 30 का है, उनको अगर आप याद करवाने के लिए कोशिश करो तो उन लोगों का जहन जो होता है किन्हीं का तो मजबूत होता ही है, लेकिन बहुतों का ऐसा होता है कि कमज़ोर होता है। उन लोगों को याद नहीं रहता है कि भाई इस लाइन के बाद ये आएगा या फिर ये आएगा। तो इनमें उन लोग को समस्या होता है, क्योंकि उम्र भी एक बहुत बड़ा चीज़ मायने रखता है, उम्र का भी एक मयार होता है। लेकिन क्योंकि बच्चों का दिमाग जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, उनका हाफिज़ा बहुत अच्छा होता है, उनका दिमाग जहन बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे रहता है, तो ज़रूरी क्या है कि उनके दिमाग का सही जगह इस्तेमाल किया जाए। हाँ भाई, अगर हम लोगों के पास कोई और भी काम नहीं रहता इस ज़माने में कि भाई अब तो कोई काम ही नहीं है, मतलब और भी काम है ही नहीं, हमको बस ये इसी कुरान और ये मंत्र याद करके अपना दिमाग तेज़ करना है, तो हम लोग बिल्कुल बेशक करते हैं, इसमें कोई भी हर्ज है ही नहीं। लेकिन हम लोगों के पास और भी कम है ना ज़माने में आए। आप तो भाई देखिए, अगर आप कुरान बहुत अच्छे से याद कर लेते हो, कोई मंत्र अच्छे से याद कर लेते हो, तो ठीक है, आप कहीं पे जाके सुना दोगे, लोग बोलेगा वाह क्या बात है, वेरी नाइस। लेकिन आप वही जो काम आप इतना मेहनत और मशक्क़त करके किए हो ना, वो काम अगर आप जाओ तो गूगल पे सर्च करो, गूगल आपके सामने 10 गो रिजल्ट रख देगा। तो जो काम आप इतना मेहनत करके कर सकते हो वो आप भाई गूगल पे भी देख सकते हो, किताब पे भी देख सकते हो। तो आप वो काम क्यों कर रहे हो जो कि काम गूगल आपके लिए कर दे रहा है, आपके लिए मशीन कर दे रहा है, किताब कर दे रहा है, तो वो काम में आप क्यों अपना दिमाग खा पा रहे हो? आप अपना दिमाग उस जगह में ना दही करो जहाँ पे आपका दिमाग का ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई बच्चा, अगर कोई इंसान जो बहुत ही अच्छे तरीके से किसी चीज़ को याद रख सकता है, उसके अंदर ये कुव्वत रहमत है, तो क्या ज़रूरी है कि वो अपना दिमाग को, अपने जहन को उस जगह पे इस्तेमाल करे जिससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा हो, कुछ दुनिया को फ़ायदा हो, कुछ उसका अच्छा आउटकम निकले। अब आप बताओ, कोई भी इंसान अपने बच्चे को या फिर कोई भी इंसान 333 का पहाड़ा याद करता है, 355 का पहाड़ा याद करता है, 347 का पहाड़ा याद करता है? भाई 17 तक हम भी याद किए थे, 17 तक हम भी याद किए थे, 14 तक हमको याद हो गया था, 17 तक 9 में आए पिटाएं, उसके बाद भी लेकिन याद हुआ नहीं, और आज भी याद नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, इसका मतलब कोई अच्छा आउटकम नहीं है ना। आउटकम है, आप याद करोगे तो बिल्कुल आपको मैथ्स में अच्छा है। तो आप देखिए, मतलब कहने का मेरा ये मतलब हुआ कि अगर आप कोई बच्चा है जिसको 355 का पहाड़ा याद है, मान लीजिए याद है, तो अगर उससे कोई पूछे कि 247 गुने 312 कितना होगा, वो फटाक से वो रिजल्ट बताते हैं। तो बिल्कुल जहन का है, उसका दिमाग बहुत तेज़ है, उस जहनी तौर पे बहुत ही मजबूत है, उसका हाफिज़ा बहुत अच्छा है, इस बात का बिल्कुल दलाइल है। लेकिन इस बात का ये भी दलाइल है बिल्कुल कि उसका जो दिमाग है, उसका जो कैपेसिटी है, उसका गलत जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जब वो इतना ज़्यादा समझदार है, तेज़ है, उसके पास इतना कुव्वत रहमत है, तो उसका दिमाग का एक अच्छे जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे सोसाइटी को फ़ायदा होता है, इस दुनिया वालों का फ़ायदा होता है, बहुत से लोगों का फ़ायदा होता है।
लेकिन आज का लोग फ़ायदा नहीं देखता है, सिर्फ देखता है कमाल देखता है। वाह भाई देखिए, उसको हम बोलेंगे कि भाई 232 और 311 का को गुना करके बताओ, वो फटाक से बता देगा ये कमाल है, क्या कमाल का अलामत है ये बात, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन सोचने वाला बात क्या है कि आप अपना दिमाग का उस जगह इस्तेमाल करो जहाँ पे फ़ायदा ज़्यादा हो या फिर फ़ायदा हो। ऐसी जगह पे इस्तेमाल ना करो जहाँ पे मेहनत तो बहुत ज़्यादा हो लेकिन फ़ायदा बहुत ही कम है। आप यहाँ पे देखो ना, आप उस बच्चे का या फिर उस इंसान का दिमाग उस जगह इस्तेमाल कर रहे हो जहाँ पे फ़ायदा कम है। आप उस इंसान के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग को उस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ से फ़ायदा बहुत ज़्यादा निकले। आजकल हम लोगों के मुआशरे में, हम लोगों के देश में, हम लोगों के सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको पता ही नहीं है कि उनके पास कुव्वत रहमत बहुत है, उनके पास जहन भी अच्छा है, जिस्मानी तौर पे भी अच्छे हैं, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं कि उनको अपना दिमाग लगाना कहाँ है, उनको कहाँ क्या चीज़ का इस्तेमाल करना है, यही बात नहीं पता है। अब हम आपको अपने एक टीचर का वाक़या सुनाते हैं। भाई हम तो सवेरा का पहाड़ा से पिटना स्टार्ट हुए थे, बात सुनना स्टार्ट हुए थे, लेकिन अभी तक याद गॉड के फजल से नहीं किए हैं। तो वाक़या कुछ ऐसा था कि हम लोगों के केमिस्ट्री के एक टीचर थे, तो वो एक दिन आए और हम लोगों को बोले कि ये जो फार्मूले किताबें में लिखे हुए हैं उन सबको लिख के आना है। भाई तो लिख के आना है, तो हमारा मार खाने का प्रोग्राम बन चुका था, डांट सुनने का प्लस पनिशमेंट का प्रोग्राम बन चुका था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं गॉड की दुआ से। तो हम सोचे मतलब यार जब ये किताब में लिखा ही हुआ है तो इसको कॉपी पे उतार के आने का क्या ज़रूरत है, इसको याद करना है तो किताब से ही कर लो। और नहीं, अगर हैंड राइटिंग की बात है तो भाई ये वाक़या जो है 9th क्लास का था, तो 9th क्लास में भाई हैंड राइटिंग बनाने का तो टाइम होता नहीं ना है। हैंड राइटिंग के लिए क्या है, हैंड राइटिंग के लिए तो भाई UKG और 1 और 2 क्लास में लोग हैंड राइटिंग बनाता है, 9th क्लास में थोड़ी कोई हैंड राइटिंग बनाता है। तो सब लिख के गया, बस हम थे और कुछ लड़का और था, वो लिख के नहीं गया। बस फिर क्या है, 4 डंडे खाए और उसके बाद कुर्सी पे बिना कुर्सी के हम लोग को कुर्सी बनना पड़ा। तो उसमें होता क्या है कि आपको लगता है कि भाई आपके तशरीफ़ के नीचे कुर्सी है, लेकिन असल में तशरीफ़ के नीचे कुर्सी होता नहीं है। तो उस पोजीशन में हम लोग को क्लास के बाहर खड़ा कर दिया गया। और क्या हुआ कि उस दिन इत्तेफाक से डायरेक्टर सर भी आ गए, फिर तो हम लोग का इज़्ज़त बन गया उस दिन। बिहार में या फिर जो अच्छे लफ्ज़ों में कहा जाए तो बेइज्जती को इज़्ज़त कहा जाता है, ठीक है। तो उस दिन हम लोगों का इज़्ज़त बन गया, क्या बताएं। हालांकि कुछ बोले नहीं, लेकिन देखें तो इज़्ज़त ही बन गया हम लोगों का। वो आए थे कि कुछ पर्सनल बात करने, टीचर को कुछ करने, लेकिन हम लोग का इज़्ज़त बन गया। खैर जो भी हो, तो बाय गॉड की वजह से यही एक करामत रही है हमारी। कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचे भाई इसका फ़ायदा क्या है, मतलब फ़ायदा क्या है इसका। बच्चों से भी वही काम करवाना चाहिए जिससे उसका फ़ायदा हो। अब देखिए भाई, अगर लोग जैसे कहते हैं कि हम लोग के पास 7 जन्म होता है, तो अगर गॉड हम लोग को 7 जन्म देते ना, तो हम लोग 5-6 जन्म तो है ये हम लोग तजुर्बे में ही बिता देते हैं। 7वें जन्म से हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। क्या ख्याल है? 7वें जन्म से हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं, 5-6 जन्म तो हम लोग तजुर्बा करने में ही निकाल देते हैं कि हाँ भाई इस काम करेंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा, इस काम करेंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस होगा। हम लोग इतना करना, लेकिन गॉड क्या फरमाया है कि हम लोगों के पास सिर्फ मात्र एक ही ज़िंदगी है, इसी ज़िंदगी में जियोगे और इसी ज़िंदगी में मरोगे। तो जितने भी अहम काम है हम लोगों को क्या करना है, इसी में करना है। तो अब ध्यान रखो कि भाई काम कर रहे हैं तो करना कहाँ है, कैसे करना है और क्यों कर रहे हैं। अब देखिए भाई, काम करने से पहले ये जरूर सोचें इसका फ़ायदा क्या है। अब देखिए बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हर काम में फ़ायदा होता है, कुछ काम में फ़ायदा होता है, लेकिन उसमें मेहनत ज़्यादा होता है। अब देखिए आप एजुकेशन में है, एजुकेशन में आप पढ़ते हो, क्या चीज़ के लिए पढ़ते हो? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कमाने के लिए पढ़ते हो या फिर लोगों का खिदमत करने के लिए पढ़ते हो या फिर सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करने के लिए करते हो, ये बात सोचने वाला है। क्योंकि अगर आप पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हो तब तो भाई पैसा तो आपको पढ़ाई से ज़्यादा बिजनेस में होगा। आप किसी भी ऐसे इंसान को देख लो जो पढ़ के या फिर नौकरी करके के अमीर बन गया हो, ऐसा नहीं होता है। उस बस एक क्या कहते हैं वो स्टेबिलिटी ला देता है ज़िंदगी में कि हाँ भाई इतना सैलरी आएगा जिसमें से इतना खाना है, इतना पचाना है। पचाने का मतलब है बचाना है ताकि आगे काम कर सके। तो कोई भी इंसान जो अमीर बना है वो बिजनेस करके बना है, कोई भी इंसान नौकरी करके नहीं अमीर बना है।
हाँ, अब कुछ बहुत हाई लेवल के जॉब होते हैं, जैसे सीए का हुआ, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हुआ वगैरह वगैरह, ये सब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी मिलता है। लेकिन इस बात का ध्यान में रखें कि उस लेवल तक पहुँचते पहुँचते इंसान का जो उम्र होता है आधा से ज़्यादा निकल चुका होता है। और इस हिसाब से अगर देखा जाए ना, तो जो इंसान इतना पढ़ के जब इतना ज़्यादा पैसा कमाता है ना, उससे 1/4 हिस्सा में जो बिज़नेस करने वाला होता है कमा लेता है, मतलब कम समय में। तो पैसा कमाने के लिए क्या है कि बिज़नेस करना चाहिए ना। और हाँ, अगर आप भाई इंसानों की खिदमत के लिए कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टर बन जाते हो, तो आप पैसे कमाने के लिए नहीं बनते हो, आपको लोगों की खिदमत करने के लिए बनना चाहिए। कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हम ये गुनाह किए भाई और गॉड हमको माफ़ नहीं करें। हम बोले भाई आप तो डॉक्टर हो, डॉक्टर तो भाई लोगों की जान बचाते हैं, कितना अच्छा काम है। हाँ, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। और आप जान बचाते हो किसी का, और आपको तो बस अपना नीयत अच्छा रखो, गॉड तो आपके अगले पिछले गुनाह जो है ऐसे ही माफ़ कर देगा, इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। आजकल जो डॉक्टर सब हैं वो सब ज़्यादातर पैसा कमाने के लिए चक्कर में रहते हैं, जिसकी वजह से गुनाह होता है, बहुत सारे गुनाह होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो बात क्या है कि पहले सोचा करो कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है। और अगर फ़ायदा है तो कब मिलेगा फ़ायदा। ऐसा नहीं है कि भाई आज काम कर रहे हैं और अगले 55 वर्ष में हमको फ़ायदा मिलने वाला है, तो 55 वर्ष आप जियो, आपकी ज़िंदगी आपके साथ बेवफाई ना करे और वफा करते रहे, ऐसा तो मुमकिन है नहीं। क्योंकि आज कौन कब किस स्टाइल में मर जाए कौन ठीक है, क्या ख्याल है। तो फ़ायदा देखा करो मेरे भाई, क्योंकि गॉड क्या फरमाया है कि जहाँ हम गाइड किए वहाँ पे मेरे हिसाब से चलो, और जहाँ गाइड नहीं किए वहाँ पे अपने खोपड़ी का इस्तेमाल करो। और सबसे बड़ा बात भाई, आप अपने ज़िंदगी में जीने का अपना एक हदफ बनाओ। आप जी क्यों रहे हो, आपको चाहिए क्या ज़िंदगी में आप करना क्या चाहते हो, चाहिए क्या। अगर आप ज़िंदगी में आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हैं भाई हम पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं भाई हम लोगों की खिदमत करने के लिए पढ़ रहे हैं भाई हम, ताकि कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर सकें, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें, अपना नाम बना सकें, फेमस हो सकें, मशहूर हो सकें। तो भाई 3 चीज़ के लिए लोग हो सकता है, या तो पैसा कमाने के लिए हो सकता है, या फिर किसी का खिदमत करने के लिए हो सकता है, या फिर मशहूर होने के लिए कर सकता है। तो अगर आप पैसा कमा रहे हो तो भाई और भी रास्ता है, आप बिज़नेस कर सकते हो। मशहूर होना है तो भाई आप और भी अलग अलग रास्ता है। लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो कि किसी का सोसाइटी का फ़ायदा करने के लिए, खिदमत करने के लिए, तो वो अच्छी बात है। क्योंकि आजकल आप गायनिकोलॉजिस्ट में देखो ना, आजकल लोग मतलब जो ये ऑपरेशन होते हैं वो मतलब बिना मतलब के होते हैं कि नहीं, मतलब बिना हाथ पैर के डॉक्टर सब कर देता है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है ना, यही तो गुनाह बनता है आगे चल के। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।